JEE Advanced Practice Set 2026. Here a question number 4 for class 11th, 12th and JEE aspirants. Listen, here is your question. If you know the answer, write the answer in comment section and see the solution now. Here L1 be a line intersection of a planes given by an equation. यहाँ पे planes लिखा हुआ है, मतलब एक से ज्यादा प्लेन है, उनकी इक्वेशंस दे रखी है, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2. दोनों प्लेन मैंने बना दिए हैं यहाँ पर और दोनों इक्वेशन भी मैंने यहाँ पर लिख दी है. नाउ सी L2 भी अ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट P. L2 भी एक लाइन है जो कि P पॉइंट से पास हो रही है पैरेलल टू L1 एंड M लेट M डिनोट अ प्लेन गिवन बाय इक्वेशन. एक M प्लेन और है जो कि M से डिनोट करा जा रहा है उसे. सपोज दैट L2 मीट्स अ प्लेन M एट अ पॉइंट Q. जो L2 है वो किस पॉइंट पे मिल रही है? M प्लेन पर, Q पॉइंट पर. R be a foot of a perpendicular drawn from P to plane M. P से R पर एक फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है 90 डिग्री पर, जो कि एक एंगल है जो कि 90 डिग्री पर है. ओके, आगे क्या दे रखा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू. कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? तो क्या क्या निकालना है हमें? लेट्स सी. एक लाइन सेगमेंट बोला है कि लाइन सेगमेंट है PQ, आपको PQ निकालना है. ठीक है, उसके बाद एरिया निकालना है, एक्यूट एंगल निकालना है और लेंथ ऑफ द सेगमेंट निकालनी है QR. आपको QR भी निकालना है. ओके, नाउ सी, आपको दो इक्वेशंस दे रखी है. आप लाइन सेगमेंट कैसे निकाल सकते हो? पहले तो आपको इसकी डायरेक्शन निकालनी पड़ेगी कि L2 है किस डायरेक्शन में. तो उसके कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसको क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ेगा. ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट हम कैसे करते हैं? चलिए देखते हैं. ये हमारा क्रॉस प्रोडक्ट फॉर्म है. इसको हम सोल्व कैसे करते हैं जल्दी से. ओके, आफ्टर डायरेक्शन रेशियोज वी गॉट आवर वैल्यूज कोऑर्डिनेट्स 1 -1 1. अब ये तो हमें डायरेक्शन पता लग गया कि हम कौन सी डायरेक्शन जा रहे हैं. हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं और उसके कोऑर्डिनेट्स भी हमें मिल चुके हैं. लेकिन Q पे क्या पैरामीटर्स है, Q पे क्या पॉइंट है, स्पेसिफिक पॉइंट हमें अभी तक नहीं मिले हैं. तो वो पता करने के लिए हम पैरामीटर इक्वेशन में जाते हैं. पैरामीटर इक्वेशन क्या होती है? एक्स वाई जेड जो आपके पॉइंट है Q के, और इसके फॉर्मूला होता है फिक्स्ड पॉइंट ऑफ P प्लस पैरामीटर जो कि अननोन है, अभी हमें पता नहीं है, डायरेक्शन रेशियोज जो कि अभी हमने निकाले हैं. तो पुट करेंगे तो हमारा फिक्स्ड पॉइंट क्या है? फिक्स्ड पॉइंट डायग्राम में देखेंगे P पॉइंट 2 -1 3. तो ये होगा 2 -1 3 प्लस पैरामीटर को हम के ले लेते हैं. डायरेक्शन रेशियोज आपके -1 1 है. इसको सोल्व कैसे करते हैं? एक्स के लिए पहले के फर्स्ट 2 + 1 के, y के लिए -1 + -1 के और z के लिए 3 + के. फिर एक्स वाई जेड. अब इसको कैसे निकाल सकते हैं? तो आप जिस प्लेन की बात कर रहे हो उसी में इनको पुट कर दो. कौन से प्लेन की बात कर रहे हैं हम इस लास्ट 2x + y - 2z = 6. इसमें पुट कर दो उसे एक्स वाई जेड को. तो चलिए पुट करते हैं. तो x की वैल्यू क्या है? 2 + 1 के प्लस -1 - के -2 × 3 + के. क्या हो जाएगा? 4 + 2 के -1 - के -6 - 2 के = 6. 2 के से 2 के कट जाएगा. 6 माइनस, यहाँ पे देखेंगे 6 - 4 कितना हो जाएगा? ये एक 6 माइनस का है, एक ये 1 है और एक ये 4 है. तो माइनस माइनस प्लस 6 + 1 7, 7 में से 4 गए 3. के की वैल्यू क्या आ गया? -9. के की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो गया 2 + 9. ये हो जाएगा 2 + -1 -9 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 + 3 -9 हो जाएगा. ये भी माइनस का हो जाएगा. 9 - 2 -7. ये हो जाएगा 8. ये हो जाएगा 6, वो भी माइनस का. तो आपके जो फिक्स कोऑर्डिनेट आए हैं -7 8 -6 आए हैं. क्या है? Q जो आया है -7 8 -6. अब ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है. ठीक है, आगे देखेंगे L2. L2 क्या है? अब हमें आगे करना क्या है? अब यह कोऑर्डिनेट्स आ गए. अब यहाँ से PQ आप निकाल सकते हो. कैसे निकाल सकते हो? आपके पास P के कोऑर्डिनेट्स भी है, Q के कोऑर्डिनेट्स भी है. तो PQ का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस फॉर्मूला. ये डिस्टेंस फॉर्मूला है x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1 होल स्क्वायर प्लस रूट में. तो आप निकाल सकते हैं माइनस करके. सबसे पहले -7 - 2 कितना हो जाएगा? -9 का होल स्क्वायर प्लस 8 माइनस माइनस प्लस 1 8 + 1 9 का स्क्वायर -6 -3 ये भी 9 का स्क्वायर 9 81. या तो आप 9 को कॉमन ही निकाल लो बाहर. अंदर क्या बचेगा? 1 + 1 + 1 3. सो इसका भी रूट निकालेंगे तो 9√3. PQ कितना आ गया? 9√3. Is it correct? Yes, it is correct. Now the next part, the area of triangle PQR. एरिया निकालना है PQR के लिए. उसके लिए हमें पहले R निकालना पड़ेगा. और R को क्या बताया गया था? फुट ऑफ द परपेंडिकुलर. और फुट ऑफ द परपेंडिकुलर का एक फॉर्मूला होता है. ठीक है, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर का एक फॉर्मूला होता है जिससे हम उसके कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं. तो क्या होता है वह? चलिए देखते हैं. ये रहा. यहाँ पर LMN आपके फिक्स्ड पॉइंट होते हैं जो कि P के पॉइंट रहेंगे और x1 y1 z1 ये क्या रहेंगे? ये आपके कोऑर्डिनेट्स रहेंगे जो प्लेन जिसपे वो पॉइंट है R. तो देखेंगे हम. तो 2 1 -2. एक तो ये लेंगे हम 2 1 -2 2 1 -2 x माइनस y माइनस और z. और LMN जो आपके फिक्स्ड पॉइंट है. फिक्स्ड पॉइंट क्या थे P के? 2 - 1 3 2 - 1 3.
इसे सोल्व करेंगे। तो कैसे होगा, इसके बराबर हम के रखेंगे और एक एक सभी को के बराबर में रखेंगे, पहले इन दोनों को, फिर इन दोनों को, फिर इन दोनों को। तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस टू अपॉन टू इक्वल्स टू के। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू टू के प्लस टू। सिमिलरली y के लिए क्या हो जाएगा, माइनस के प्लस वन, और z के लिए क्या हो जाएगा, थ्री के माइनस टू। तो ये आपके x y z आ गए वापस से। अब इनके वापस से k की वैल्यू निकालनी है, तो आप वापस से उसी इक्वेशन में, प्लेन की इक्वेशन में से पुट कर दोगे। तो पुट करेंगे, क्या है इक्वेशन आपकी, 2x प्लस वाई माइनस 2z, 2x प्लस वाई माइनस 2z इक्वल्स टू 6। पुट करेंगे इसमें, टू के प्लस टू प्लस माइनस के प्लस वन माइनस टू, थ्री के माइनस टू इक्वल्स टू टू इंटू टू 4 के प्लस टू इंटू टू 4 माइनस के प्लस वन माइनस 6 के माइनस माइनस प्लस टू टू टाइम 4 इक्वल्स टू 6। नाउ सी 4 के माइनस के माइनस 6 के माइनस माइनस प्लस 6 प्लस 7, 7 में से 4 गए तो माइनस 3 के, और इस तरफ क्या है 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 4 9, 9 उधर जाएगा, 6 में से माइनस होगा तो ये माइनस 3 हो जाएगा, माइनस 3 से माइनस 3 वन टाइम में, के बराबर 1, के बराबर क्या आ चुका है, 1 आ चुका है। अब यहाँ पुट कर देंगे तो क्या वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पे 1 बराबर पुट करेंगे, 2 1 जा 2 प्लस 2 4, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 3 1 जा 3 माइनस 2 1, 4 0 1। क्या आ गए, जो आपका Q आ चुका है वो 4 0 1 आ चुका है। ये जो R है, हम R निकाल देते हैं, 4 0 1 आ चुका है। अब आप PR भी निकाल सकते हो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, जैसा कि आपने अभी यहाँ निकाला था। आप PR भी निकाल सकते हो। PR क्या है, 2 माइनस 4 2 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, ठीक है। फिर माइनस 1 प्लस 0 माइनस 1 हो जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर 1, और 3 प्लस 1 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। तो PR कितना हो गया, ये 3 प्लस 1 4, सॉरी 4 माइनस 2, 3 माइनस 1 2, तो ये 4 ही होगा। 4 प्लस 4 8 प्लस 1 9, 9 का रूट क्या होता है 3, तो PR क्या हो गया 3 हो गया, ठीक है। अब अगर ट्राइंगल की बात करें तो ट्राइंगल में PR आया है आपका 3, ये आया है 9 रूट 3, और QR की डिस्टेंस अब निकालनी है हमें। तो QR की डिस्टेंस क्या है, लेट्स सी, क्या आ गया 4 0 1 और 7 8 6, इसके कोऑर्डिनेट्स है 7 8 6 और इसके कोऑर्डिनेट है 4 0 1। तो करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला से, माइनस 7 माइनस 4, 7 प्लस 4 11, 11 का हो गया 121, 8 माइनस 0, 8 माइनस 0 8 64, और माइनस 6 माइनस 1 माइनस 7, 7 7 49। इनको प्लस करेंगे, कितना आ गया ये 60 प्लस 40 100, 100 प्लस 100 200, 200 प्लस 20 200 प्लस 21 25, 25 प्लस 9 25 34, तो ये हो गया 234, ठीक है। और इसके अलावा एरिया अगर निकालना है तो एरिया क्या होता है, हाफ बेस, बेस कितना आया इसका, बेस आ गया है 234, और इसकी हाइट कितनी है जो कि 3 है, तो ये हो गया 3/2 234। अब एंगल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखते हैं। एंगल PQ दे रखा है, क्या दे रखा है PQ। अब P के भी कोऑर्डिनेट देख ही लो, P के कोऑर्डिनेट्स क्या थे 2 - 1 3, तो ये हो गया 2 - 1 3, ठीक है 2 - 1 3। तो क्या होगा, PQ बोला है, PQ क्या होंगे -7 -2, तो ये हो गया -9, ठीक है। अगला कोऑर्डिनेट क्या होगा 8 माइनस माइनस प्लस 9, और अगला क्या होगा -6 -3 -9। PR की अगर बात करें 7 7 प्लस 7 माइनस 2 2, 4 माइनस 2 हो गया, 0 माइनस माइनस 1 1 हो गया, और 1 माइनस 3 -2 हो गया। अब ये जो एंगल का फॉर्मूला है, इसके बीच में क्या है, डॉट प्रोडक्ट है, और यहाँ पे ये क्या है, मॉड्यूलस ऑफ PQ एंड मॉड्यूलस ऑफ PR, इट्स नथिंग बट अ डिस्टेंस। अगर हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं PQ और PR का, तो क्या होगा 9 × 2 18 माइनस का, फिर 9 1 जा 9 प्लस का, फिर -9 × -2 प्लस 18 अपॉन, इनके मॉड्यूलस निकालेंगे। मॉड्यूलस कैसे निकलेगा, 9 9 जा 81 प्लस 9 9 जा 81 प्लस 9 9 जा 81, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 प्लस 2 1 1 जा 1 प्लस 2 2 जा 4, 18 से 18 कट जाएगा, बचेगा 9, और अपॉन में ये हो गया 9 रूट 3 जो कि हम पहले कर चुके हैं, और ये हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 27 रूट 3, और 9 के टेबल में 27 3 टाइम में, तो ये हो गया 1/3 रूट 3, जिसको आप 3/√3/9 भी लिख सकते हैं। ओके, अब हमारा ऑप्शन चेक कर लेते हैं हम, हमें सारा आंसर याद हो चुके हैं। क्या हमारा लाइन PQ जो था, PQ क्या 9 रूट 3 आया था, बिल्कुल आया था। क्या एरिया हमारा ये आया था 3/2 234 रूट में आया था। क्या एंगल हमारा ये आया, नहीं ये नहीं आया, एंगल हमारा आया है 1/3 रूट 3 आया है। क्या है 1/3 रूट 3, तो ये भी गलत है। और जो डिस्टेंस है QR कितना आया था हमारा, QR
आपने QR निकाला, आप ये QR निकाल के देख सकते हैं जो कि कितना आया था, √234 आया था आई थिंक। यहाँ आप क्रॉस चेक करेंगे, 7 में से -7 प्लस -4 11, हाँ 234 आया था, जो कि यहाँ पे गलत है। तो ये वाला भी आपका गलत है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, फर्स्ट और सेकंड। थैंक यू।